अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी नाजरीन, मैं आपका दोस्त मोहम्मद सलमान फ़ारूकी मीडिया सियालकोट से। अच्छा नाजरीन, मैं हामिद मीर और इसहाक डार का एक इंटरव्यू सुन रहा था। वहाँ पर हामिद मीर ने जब इसहाक डार से कुछ सवालात किए। मैं ज़्यादा पे बात नहीं करता, बस इस पे डॉलर के मुतल्लिक़ बात करता हूँ। जब हामिद मीर ने डॉलर के मुतल्लिक़ बात की तो इसहाक डार ने ये कहा कि हम जो है वो मैं इंशाल्लाह वो डॉलर नीचे लेके आऊँगा, 200 तक लेके आऊँगा डॉलर। उसके बाद मैं ये करूँगा, उसके बाद मैंने ये कर दिया। इसमें उन्होंने मिफ्ता इस्माइल की जो पहले वज़ीर ख़जाना थे, उसकी बहुत सारी बेशुमार उन्होंने गलतियाँ भी निकाली कि ये इसकी वजह ये थी, इसकी वजह ये थी, फ़लाँ, फ़लाँ, फ़लाँ। अच्छा, देखें, ये हमें हमेशा से ये हुक्मरान हमें फुद्दू बना रहे आ रहे हैं और ये बनाते हैं और आगे भी बनाएँगे और तब तक ये हमें फुद्दू बनाएँगे जब तक हम लोग इनके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाएँगे। अपने जो ये लोग हमें बेवकूफ़ बनाते हैं उसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाएँगे, हम अपने पैरों पे खुद खड़ा होने की कोशिश नहीं करेंगे, तब तक ये लोग हमें इसी तरह इस्तेमाल करते रहेंगे। अब यहाँ पे जब ये मिफ्ता इस्माइल की गलतियाँ निकाल रहा है ये बंदा, और जब ये कह रहा है जी मैं 200 पे लेके आऊँगा, मैंने आते ही 12 रुपए लीटर जो है वो 12 रुपए मैंने वो तेल के अंदर वो मैंने कमी कर दी, ये मैंने फलां कर दिया, अब मैंने ये भी कर दूंगा। मैं ये कहता हूं कि भाई इसहाक डार आला दर्जे का तू डाकू आदमी है। अगर तेरे पास कौन सी ऐसी गिद्दड़ सिंगी है, अगर तेरे पास थी तो इतना मुहिब्बे वतन था तो वहां से तू इतनी देर वहां पर क्यों बैठा हुआ था? जब तुम लोगों को इक़्तिदार मिला तो फौरन वापस आ जाता। और अगर इक़्तिदार नहीं था तुम्हारे पास, तुम वहां पर था, इक़्तिदार यहाँ था, अगर तुम्हारे आगे मिफ्ता इस्माइल लगा हुआ था तो फिर वो गिद्दड़ सिंगी मिफ्ता इस्माइल को ही दे देता। वो गिद्दड़ सिंगी मिफ्ता इस्माइल को दे देता कि जी मैं तो वहां पर मुल्क पाकिस्तान में तो नहीं आ सकता, मुझे अवाम के साथ बड़ी मोहब्बत है, मैं तो अवाम के साथ बड़ा दिल रखने वाला हूँ, दिलजोई करता हूँ। मिफ्ता इस्माइल, ये गिद्दड़ सिंगी ये तू इस्तेमाल करो और अवाम के साथ भलाई करो। अब तू आया तो अब ये कहता जी मैं फलां भी कर दूंगा, ये भी कर दूंगा, वो भी कर दूंगा, सिर्फ और सिर्फ इसलिए ताकि अवाम के जहन के अंदर ये चीज़ ना आए कि इसहाक डार जो था वो बहुत बड़ा डाकू था, ताकि मैं जो ये काम करता रहा हूँ अवाम के जहनों से ये बात निकल जाए। अब ये देखें, मरियम जो है उसको भी पासपोर्ट मिल गया। अब शहबाज शरीफ को भी माफ़ियाँ मिल रही हैं, जनाब आला हमजा शहबाज को भी माफ़ियाँ मिल गई हैं। ये यूं कह लें कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी, और जैसे ये है हमारा हमारा इक़्तिदार, हमारी अदालतें, हमारी मर्जी। जितने इन्होंने इनके ऊपर केस थे वो सारे ख़त्म किए और बिस्मिल्लाह पढ़ लीजिए, हम अवाम के साथ बड़े मुहिब हैं। सबसे पहले उन्होंने अवाम का नहीं बल्कि अपना सोचा, अपना किया। और जैसे ये जो हमजा शहबाज है, थोड़ा सा उसके ऊपर वजन डाला गया और वो मुल्क से बाहर। इसी तरह जब यही लोग जिनके पीछे हम लोग लगे हुए हैं, यही लोग, इनकी औलादें भी बाहर, इनका कारोबार भी बाहर, इनका पैसा भी बाहर, सब कुछ इनका बाहर है। और इसी तरह जब ये थोड़ा सा इक़्तिदार से पीछे हटेंगे, अपना मतलब पूरा करेंगे, तो मेरे दोस्तों ये बाहर, पीछे हम रह जाएंगे और हम ही रहेंगे। ठीक है, ये है इनका इक़्तिदार और ये है इनकी हुकूमत। खुदारा मैं हर अपनी वीडियो के आखिर में यही बात करता हूँ कि ये लोग हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं, ये लोग हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं, ये लोग हमारा इस्तेमाल कर रहे हैं। इन लोगों के पीछे लग कर ना तो अपनी आखिरत ख़राब करें ना और अपने मुल्क पाकिस्तान का। ये तो बहुत बड़े गद्दार हैं, इनका साथ देना मैं ये समझता हूँ कि मुल्क पाकिस्तान के साथ गद्दारी है। खुदारा दीन के साथ खड़े हों और दीन इस्लाम वाले लोग सामने लेके आएँ ताकि मुल्क पाकिस्तान के अंदर निज़ाम मुस्तफ़ा कायम हो और कुरान और सुन्नत की बात हो।